पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 188 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 188 आईपीसी हमें बताता है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोम्युलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने पब्लिक को कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, कुछ करने के लिए कहा, और अगर आप उस ऑर्डर का डिसओबे करते हो तो ऐसे में क्या सजा मिलेगी ये बताता है सेक्शन 188 आईपीसी। सेक्शन 188 आईपीसी थोड़ा फेमस अभी बीच में हुआ था, कोरोना वायरस के टाइम पे लाखों लोगों के ऊपर ये सेक्शन लगाया गया था। देखो, ये ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट देती है, ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट एक तरीके से सब पे नजर रखता है कि क्या वो ये सेक्शन है, क्या वो उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे डिसओबे तो नहीं कर रहे हैं, और अगर डिसओबे करते हैं तो उसका पनिशमेंट इस सेक्शन में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। Whoever, knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, वो lawfully empowered है ऐसे ऑर्डर के लिए, ठीक है, he is directed to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management disobeys such direction shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both। देखो, जैसे किसी मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट ने आपसे कुछ करने को कहा, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप उस एक्ट को नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को नहीं कर रहे हो, उसको डिसओबे कर रहे हो, उससे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो, मान लो कि उसको आपने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया, छोटी मोटी उसको इंजरी दे दी, तो ऐसे में ऐसे इंसान को क्या सजा दी जाएगी? 1 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें। तो ये बात हुई जब कोई ऐसे मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज हुई है, आपने सामने वाले को, पब्लिक सर्वेंट को इरिटेट किया है, उसे अनॉय किया है, या फिर उसे कोई छोटी मोटी इंजरी पहुंचाई है। अब यहीं पे थोड़ा दूसरा हम देखते हैं, एंड इफ सच डिसओबीडियंस, या फिर जो चीज पब्लिक सर्वेंट ने आपको करने से मना की हुई है, अगर वो चीज आप करते हो, डिसओबीडियंस कॉज करते हो, और tends to cause a danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। या फिर आप कुछ ऐसा करते हो, आपकी डिसओबीडियंस से, यानी कि जो कुछ भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से वो चीज आपने नहीं करी, और आपकी डिसओबीडियंस से किसी ह्यूमन की लाइफ को खतरा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसकी वजह से किसी ह्यूमन की लाइफ को खतरा है, या फिर कोई राइट, कोई दंगा फसाद हो सकता है आपकी उस डिसओबीडियंस से, ऐसे में क्या सजा मिलेगी? 6 महीने तक की सजा मिलेगी, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों चीजें। तो इस सेक्शन में 2 चीज बताई हुई है। सबसे पहली बात तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट को अनॉय कर रहे हो या फिर उसके साथ कुछ से छोटा मोटा झगड़ा कर रहे हो तब क्या होगा, और या फिर अगर कोई किसी ह्यूमन लाइफ को आप डेंजर में डाल रहे हो, खतरे में डाल रहे हो। ये सेक्शन मैं आपको लोगों को बताती हूँ क्यों अप्लाई हुआ था सेक्शन 188 आईपीसी कोरोना वायरस के टाइम पे। बिकॉज जैसे अब उस वक्त क्या था, लॉकडाउन था, ठीक है, सरकार ने मना कर रखा था, लॉ ने मना कर रखा था कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है, एंड इट्स नॉट सेफ टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। यही सारी बातें हुई थी, यही सब कहा गया था जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, तब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उस समय, जैसे अब उस समय कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल करके जाता है, ठीक है, घर से बाहर निकलता है, जब मना किया हुआ है, बिल्कुल एकदम मना किया हुआ है कि घर से आपको बाहर नहीं निकलना है, तो अब जब वो घर से बाहर निकल रहा है तो ऐसे में वो दूसरे ह्यूमंस की लाइफ को भी खतरे में डाल रहा है। तो इसी वजह से सेक्शन 188 आईपीसी लगा था लाखों लोगों के ऊपर कोरोना वायरस के टाइम पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंट टू प्रोड्यूस हार्म। जरूरी नहीं है कि जो इंसान घर के बाहर गया उसका इंटेंशन हो दूसरे को हार्म पहुंचाने का। इस सेक्शन में इंटेंशन का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात ये है।
जरूरी नहीं हो सकता है कि वो जो घर से बाहर निकल के गया है वो अपने किसी काम से गया हो, किसी अर्जेंट काम से गया हो, लेकिन लॉ का कहना यह है कि अगर मना किया गया है आपको घर से बाहर निकलने के लिए तो कितना भी जरूरी काम हो आप घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा सजा मिलेगी। ठीक है, सो वही चीज है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys. उसे पता है कि ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है, उसके बाद भी वो disobey करता है उस ऑर्डर को, and that his disobedience produces or is likely to produce harm. और या फिर उस disobedience से किसी को हार्म पहुंच रहा है या किसी को हार्म पहुंच सकता है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इस सेक्शन का कि इंटेंशन की जरूरत नहीं है, बस सामने वाले को ये पता है कि ऐसा कोई ऑर्डर लॉ की तरफ से आया है और आप उसे डिसओबे कर रहे हो। ठीक है, इंटेंशन भले ही आपका ना हो किसी को हार्म पहुंचाने का, लेकिन आपके उस डिसओबीडियंस से, उस एक एक्ट से किसी को हार्म पहुंच सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।